हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं धीरेन्द्र गुप्ता और मैं आप सबके लिए ज्योग्राफी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया हूं जो ऑब्जेक्टिव हैं। ये क्वेश्चन 2022 के लिए हैं, इंटरमीडिएट के लिए, तो इसकी तैयारी करें आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके आंसर को मैं बताऊँगा प्रत्येक क्वेश्चन के लास्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है? ऑप्शन ए है लाटविया, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है फ्रांस। क्वेश्चन फिर से सुने, विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है? विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है? ऑप्शन ए है लाटविया, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। लाटविया। तो इसका सही आंसर है ए लाटविया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन है, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। क्वेश्चन फिर से सुने, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम है सिंगापुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन सी है एलन सी सैम्पल, ऑप्शन डी है रेडजेल। तो मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? आपको ऑप्शन चुनना है इसमें से। तो इसके सही जवाब है डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन बी इसके सही जवाब है। कहीं कहीं महबूब उल हक भी लिखा जाता है, तो ध्यान दें आप, डॉक्टर महबूब उल हक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर वाला महाद्वीप है। तो उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर वाला महाद्वीप को चुनना है। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपको सही जवाब को चुनना है इनमें से। तो इसका सही जवाब है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी। उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर वाला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोच्चतम वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोच्चतम वर्णन करता है? ऑप्शन ए है आकार में वृद्धि, ऑप्शन बी है गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी है आकार में स्थिरता, ऑप्शन डी है गुणों में साधारण परिवर्तन। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। धनात्मक परिवर्तन, गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास का सर्वोच्चतम वर्णन करता है। ओके, नंबर 6 को देखते हैं। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है द्वितीय क्रियाकलाप, ऑप्शन बी है पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन सी है चतुर्थक क्रियाकलाप, ऑप्शन डी है प्राथमिक क्रियाकलाप। तो इनमें से आपको सही आंसर को चुनना है। तो इसके सही जवाब है पंचम क्रियाकलाप। तो उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित हैं पंचम क्रियाकलाप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बताइए निम्न में से किसे आप अधिवास की श्रेणी में बस्ती नहीं रखेंगे, अर्थात अधिवास की श्रेणी में बस्ती के अंतर्गत नहीं रखेंगे। आपको ये बताना है निम्न में से किसे आप अधिवास की श्रेणी में बस्ती के अंतर्गत नहीं रखेंगे। इसका सही ऑप्शन आपको चुनना है। ऑप्शन ए है मकान, ऑप्शन बी है सड़क, ऑप्शन सी है झोपड़ी, ऑप्शन डी है इमारतें। तो इसका आपको सही जवाब को चुनना है। तो इसका सही जवाब है सड़क। सड़क अधिवास की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है पर्यटन, ऑप्शन डी है सेवा। तो आपको इनमें से सही जवाब को चुनना है।
ऑप्शन डी सेवा। सेवा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संग्रहण व्यवसाय प्रचलित हैं। नंबर ए है उष्ण कटिबंधीय वनों में, ऑप्शन बी है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, ऑप्शन सी है पहाड़ी भागों में, ऑप्शन डी है शीत कटिबंधीय वनों में। तो क्वेश्चन फिर से सुने, संग्रहण व्यवसाय प्रचलित हैं। संग्रहण व्यवसाय कहाँ प्रचलित है? आपको इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक सही आंसर को चुनना है। ओके, वनों में, उष्ण कटिबंधीय वनों में संग्रहण व्यवसाय सबसे अधिक प्रचलित हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, आखेट संग्रहण एवं मत्स्य ग्रहण कौन सा व्यवसाय है? आखेट संग्रहण एवं मत्स्य ग्रहण कौन सा व्यवसाय है? ऑप्शन ए है प्राथमिक व्यवसाय, ऑप्शन बी है द्वितीयक व्यवसाय, ऑप्शन सी है तृतीयक व्यवसाय और ऑप्शन डी है चतुर्थक व्यवसाय। आपको चुनना है आखेट संग्रहण एवं मत्स्य ग्रहण कौन सा व्यवसाय है। ओके, प्राथमिक व्यवसाय। आखेट संग्रहण एवं मत्स्य ग्रहण प्राथमिक व्यवसाय हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मानव विकास सूचकांक का देश है? निम्नलिखित में कौन सा उच्च मानव विकास सूचकांक का देश है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है मैक्सिको। तो आपको इनमें से एक सही विकल्प को चुनना है। ओके, नॉर्वे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। तो नॉर्वे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली है। संथाली किस वर्ग की बोली है? आपको ये चुनना है। ऑप्शन ए मुंडा वर्ग की बोली, मौन रखेवन, मौन खरे मेर भाषा की बोली, किरात भाषा की बोली, आर्य भाषा की बोली। तो संथाली किस भाषा की बोली है? आपको ये ऑप्शन चुनना है, ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, ऑप्शन ए मुंडा वर्ग की बोली। मुंडा वर्ग की बोली संथाली भाषा है। ओके, संथाली भाषा मुंडा वर्ग की बोली है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। आपको बताना है भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है गोवा। तो आपको बताना है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भारत में कौन सा है। ओके, ऑप्शन ए केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भारत में केरल है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित सूचकांक नहीं है। तो निम्नलिखित में से सूचकांक कौन सा नहीं है? आपको ये चुनना है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी है साक्षरता, ऑप्शन सी है जन्म दर, ऑप्शन डी है जनसंख्या। तो मानव विकास सूचकांक में सूचित करने में किसका प्रयोग नहीं होता है? आपको ये ऑप्शन चुनना है। ओके, जनसंख्या, ऑप्शन डी। जनसंख्या का प्रयोग मानव विकास सूचकांक को व्यक्त करने में नहीं किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आपको चुनना है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है दादर नगर हवेली, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। आपको सही ऑप्शन इनमें से चुनना है। ओके, ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां जनसंख्या सर्वाधिक है। ओके, तो दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 2011 के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व है। अर्थात 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? ऑप्शन ए है 382 व्यक्ति, ऑप्शन बी है 325 व्यक्ति, ऑप्शन सी है 267 व्यक्ति, ऑप्शन डी है 330 व्यक्ति। तो आपको इनमें से सही ऑप्शन को चुनना है।
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो आपको बताना है किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको इनमें से सही उत्तर को चुनना है। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की भौतिक अर्थात मौलिक आवश्यकता है? तो मानव की मौलिक आवश्यकता को बताना, निम्नलिखित में से कौन सी मानव की मौलिक आवश्यकता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए भोजन, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है खनन, ऑप्शन डी है उद्योग। तो मानव की मौलिक अर्थात भौतिक आवश्यकता को आपको बताना है। ओके, ऑप्शन ए भोजन। भोजन मानव की भौतिक अर्थात मौलिक आवश्यकता है। मानव की मौलिक आवश्यकता में भोजन एक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, सघन अधिवासियों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। सघन अधिवासियों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। आपको गलत जोड़ा को पहचानना है। विद्वानों के नाम के साथ उनके सघन बस्तियों के नाम को दिया गया है, अधिवासियों के नाम को दिया गया है। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना है। ऑप्शन ए है व्यष्टि बस्ती, फिंच एवं ट्रिवार्था, और ऑप्शन बी है पुंजित बस्ती, ब्लास संकेंद्रित बस्ती, बुंस, और ऑप्शन डी है सघन बस्ती हंटिंगटन। तो आपको इनमें से सही ऑप्शन को चुनना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन डी सघन बस्ती हंटिंगटन। हंटिंगटन इनका सही जवाब है, अर्थात गलत जोड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? भारत में किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है सरस्वती। तो आपको इनमें से सही उत्तर को चुनना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए गंगा। गंगा नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। भारत में गंगा नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? आपको बताना है उपभोक्ता किस उद्योग से प्राप्त होने वाले सामग्रियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको ये बताना है, यानी उपभोक्ताओं के लिए कौन सा उत्पाद तैयार करने वाले उद्योग हैं। ऑप्शन ए है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी है पेट्रो रसायन उद्योग, ऑप्शन सी है शक्कर, ऑप्शन डी है लौह इस्पात उद्योग। तो आपको इनमें से सही आंसर को चुनना है, उपभोक्ता उद्योग कौन सा है। ऑप्शन सी शक्कर अर्थात चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। चीनी उपभोक्ताओं के काम का आने वाला सामग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। तो पश्चिम भारत की कौन सी नदी बेसिन है? आपको चुनना है इनमें से। ऑप्शन है गंगा बेसिन, ऑप्शन बी है माही बेसिन, ऑप्शन सी कावेरी बेसिन, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो आपको इनमें से सही ऑप्शन को चुनना है। भारत की नदी बेसिन कौन सी है पश्चिम भारत की? ओके, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। गंगा बेसिन और माही बेसिन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन का आधार है, अर्थात पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है वस्त्र, ऑप्शन सी है भोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है। ओके, ऑप्शन ए जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तांबा उत्पादन में अग्रणीय राज्य हैं, तो भारत में तांबा उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आपको बताना है तांबा उत्पादन में भारत में अग्रणीय राज्य कौन सा है। ओके, सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। तांबा उत्पादन में अग्रणीय राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में तांबा उत्पादन में अग्रणीय राज्य मध्य प्रदेश है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है अंकलेश्वर क्षेत्र है, अर्थात भारत में अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आसाम में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो आपको बताना है अंकलेश्वर क्षेत्र भारत के कौन से राज्य में स्थित है। ओके, सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात में। गुजरात में अंकलेश्वर क्षेत्र है, गुजरात राज्य में अंकलेश्वर क्षेत्र स्थित है। ओके, तो भारत के गुजरात राज्य में अंकलेश्वर क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? अर्थात आपको बताना है अधिवास की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए है कस्बा, ऑप्शन बी है पल्ली, ऑप्शन सी है ग्राम, ऑप्शन डी है नगर। तो आपको बताना है अधिवास की लघुत्तम इकाई अर्थात सबसे छोटी इकाई क्या है। ओके, ऑप्शन बी पल्ली, अर्थात अधिवास की लघुत्तम इकाई सबसे छोटी इकाई को पल्ली कहते हैं। ओके, पल्ली अधिवास की सबसे छोटी इकाई अर्थात लघुत्तम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? अर्थात मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 10 लाख, ऑप्शन बी है 50 लाख से अधिक, ऑप्शन सी है 50 लाख से कम, ऑप्शन डी है 1 लाख। तो आपको बताना है मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी है। ओके, तो इसका सही आंसर है 50 लाख से अधिक, अर्थात आंसर बी नंबर है। मेगानगर के अंदर भारत के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे नगर आते हैं, मेगा सिटी हैं। ओके, तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मेगा सिटी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक व्यवसाय है? तो कौन सा क्रियाकलाप है जो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है चिकित्सा, ऑप्शन बी है कागज बनाना, कपड़ा बनाना, ऑप्शन सी है कंप्यूटर शिक्षा, ऑप्शन डी है कृषि पशुपालन। तो आपको इनमें से सही ऑप्शन बताना है। कृषि व्यवसाय में या पशुपालन है, अर्थात प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन सा व्यवसाय आते हैं। ओके, तो इसके सही आंसर है ऑप्शन डी कृषि और पशुपालन। कृषि पशुपालन आखेट शिकार इत्यादि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय कृषि पशुपालन इत्यादि हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? अर्थात इनमें से ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं उनमें से 3 लौह अयस्क की किस्म हैं, लौह अयस्क हैं, और 1 लौह अयस्क नहीं है। आपको चुनना है उनमें से। तो निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? ऑप्शन है मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है लिग्नाइट, ऑप्शन डी है साइडेराइट। तो आपको सही ऑप्शन इनमें से चुनना है। ऑप्शन सी लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है एक कोयले की किस्म है, ये लोहे की किस्म नहीं है, लोहे का अयस्क नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी इनका सही जवाब है लिग्नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है चावल अर्थात धान की खेती संबंधित है। तो धान की खेती किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है रोपण कृषि से, ऑप्शन बी है ट्रक कृषि से, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय कृषि से, ऑप्शन डी है गहन निर्वाह कृषि से। तो आपको बताना है धान अर्थात चावल की खेती किससे संबंधित है। आपको दिए गए हैं ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही विकल्प को आपको चुनना है। ओके, अब है ऑप्शन डी गहन निर्वाह कृषि। चावल अर्थात धान की खेती गहन निर्वाह कृषि
के अंतर्गत आता है, अर्थात गहन जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत धान अर्थात चावल की खेती आता है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ये थे ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव, और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।